हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। यहाँ पर लग रही है मेरी झाड़ू सुबह सुबह, क्योंकि आज हमारी जो मेड है वो नहीं आई है। मैंने बताया था वो चली गई हैं अपने घर पे और त्यौहार मनाने के लिए। और मैंने बताया है ना, मैं बताऊँ ये जो सफाई करती है ना, तो ये कभी भी चेयर या ऐसे टेबल के नीचे या किसी भी चीज़ के नीचे झाड़ू नहीं लगाती है। जब सामने सामने लगती है वो तो आपको पता ही है। इसलिए डेली झाड़ू लगने के बाद भी मेरे घर पे कचरा देखो कितना निकल रहा है। आप लोग सोचेंगे इतना कचरा कहाँ से आया? शाम को झाड़ू लगी, सुबह भी भर भर के निकल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने कोनों कोनों से निकाला है। उसके बाद मंदिर पे इनसे पोछा लगवाया है, क्योंकि पूजा इनसे ही मैंने बोला है करने के लिए। साफ़ सफाई का काम मैं कर दूँगी और जो मैं कर सकती हूँ फ़िलहाल। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम को थोड़ा सा समेट दूँ। देबू हमारे सो रहे हैं, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ कि सो लें जब तक हम काम निपटा लें साफ़ सफाई के। लेकिन थोड़ा सा खटर पटर हुई तो उसकी नींद खुल गई है। ये देखिए वो जग गए हैं। और ये देखिए बेड के नीचे भी झाड़ू नहीं जाती है। अगर बेड के नीचे मैं बोल दूँ ना कि गिलास निकाल दो, गिलास चला गया है, तो गिलास ही निकलेगा। उसके बगल में अगर टॉवल पड़ी है तो फिर टॉवल नहीं निकलेगी, ये होता है। तो इसलिए अभी सारा मैंने कचरा निकाला है और इसके बाद में अभी मैं लगाऊंगी रगड़ के पोछा। तो ये भी होता है कि अपने हाथ से पोछा लगा दो तो एक दिन लगा दो तो आपको दूसरे दिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने ये काम ले लिया था कि मैं घर पूरा साफ़ कर डालती हूँ। और प्रसाद वगैरह बनाना है तो वो काम मैंने नंदिनी को बोल दिया था कि वो बना लेगी, क्योंकि उसका पूरा भोग वोग लगना है, जो कि मुझे नहीं बनाना था। तो मैंने कहा करना भी ज़रूरी है, तो अगर जैसा बन सकता है वैसा कर लेते हैं। तो ये बढ़िया से अच्छे से मैंने पोछा लगाया है, क्योंकि अब ना गर्मी का मौसम आ गया है तो फर्श पे लेटो ना, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। अगर साफ़ सुथरा होता है तो फिर लेटने का मन करता है, एक रिलैक्स मिलता है और बॉडी में सुकून मिलता है ज़मीन में लेटो हवा में तो। और मैं बताऊँ ना कि आज रामनवमी है तो पूजा वगैरह भी होनी है, जो कि यही करेंगे क्योंकि कल इनका व्रत भी था। और मैं बताऊँ, मैं इसमें खुल के बात करूँगी। लोग कहते हैं ना पीरियड्स है तो फिर नवरात्र की पूजा कैसे करें, व्रत कैसे करें। एक बहुत बड़ी घटना हो गई है जो कि एक पीरियड आने की वजह से एक महिला के साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स, साफ सफाई के मेरे काम तो हो गए हैं। हम घर के काम तो अच्छे से कर लेते हैं, मन से करते हैं, लेकिन जब अपने ख्याल की बात आती है तो हम बहुत लापरवाही करते हैं। क्योंकि अभी मैं अपनी स्किन देख रही हूँ, बहुत रूखी रूखी सी लग रही है, क्योंकि ये मौसम ऐसा बदल रहा है ना, इतनी तेज हवा चलती है, स्किन अपने आप रूखी हो जाती है। और जब स्किन रूखी होती है तो हम दिन में कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं ताकि हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहे, और फिर भी वो रूखी हो जाती है। तो ड्राई स्किन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ गया है मामाअर्थ का ये चिया सीड रेंज। आपकी स्किन की रहेगी पूरे दिन मॉइस्चराइज, नरिश, और जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, इचीनेस, स्किन ड्राई होना, रेडनेस होना, स्किन में ब्रेकआउट्स होना, सारी प्रॉब्लम्स का एक समाधान आ गया है इस रेंज में, जो कि है मॉइस्चराइजर और फेस मामाअर्थ का चिया ऑयल फ्री फेस वॉश, जिसमें चिया सीड के साथ में सिरेमाइड से चिया सीड स्किन को हाइड्रेट रखता है और सिरेमाइड स्किन को रिपेयर करता है। इस पे ग्लिसरीन है जो कि मॉइस्चर को लॉक करता है। एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन सबके लिए ही सुटेबल है। वीक स्किन वॉरियर को स्ट्रेंथ देता है, साथ में इचीनेस, इरिटेशन को कम करके स्किन को रिपेयर करता है, हाइड्रेट करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। जो भी स्किन में ब्रेकआउट्स होते हैं, रेडनेस होता है, सबको क्लियर करता है। इसको टॉप डरमेट्स के साथ मिलकर बनाया गया है। अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए मैं यूज करती हूँ मामाअर्थ का चिया ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जिसमें कि चिया सीड्स, सिनेमाइड्स और एक्वा जीएफ है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है। नियासिनेमाइड है जो कि इवन स्किन टोन देता है। 24 आवर्स आपके स्किन को हाइड्रेशन देता है। मेड सेफ सर्टिफाइड है। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट एकदम नेचुरल होते हैं। जरूरत नहीं है बार बार। तो जिस तरीके से हम घर का ध्यान रखते हैं ना, अपनी स्किन का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी होता है। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे, और आपके पास नियर स्टोर पर भी मिल जाएंगे, वहां पर भी अवेलेबल हैं। और आपके पास नियर स्टोर पर आपको मामाअर्थ का प्रोडक्ट कहाँ पर मिला है, जब भी आप लेने जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर मिला है आपके पास स्टोर में। और यहाँ पर मैं अपना कूपन कोड भी दे रही हूँ कि जब भी आप मामाअर्थ के ऐप या वेबसाइट से कुछ भी परचेज करते हैं और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। तो आप जब भी परचेज करें तो डिस्काउंट के साथ परचेज करें। तो मामाअर्थ की ये चिया सीड रेंज, इन दोनों प्रोडक्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कूपन कोड भी दे दिया है, यहाँ से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर किचन में आ गया है ताज़ा पानी, जो कि सुबह के टाइम पे आ जाता है। तो यहाँ पर पूजा के लिए, भोग बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए नंदिनी धो के भर के रख ले रही है। चने रात में फूलने के लिए मैंने डलवा दिए थे, तो चने भी बॉईल करने रखने जा रही है नंदिनी। ये देखिए बॉईल हो गए हैं कुकर में चने, और उसके बाद में इनको भी फ्राई करना है। हलवा चढ़ा दिया है, क्योंकि भोग में चना बनते हैं, हलवा और पूड़ी बनती है, तो वही सब नंदिनी बना रही है। और यहाँ पर ये अदरक तो मैं नहीं डालती उन वाले चने में, लेकिन नंदिनी ने डाल दी। कोई दिक्कत नहीं है, अदरक डाल सकते, थोड़ा सा टेस्टी आएगा, हरी मिर्च वगैरह ये सब। तो बड़े आराम से उसने बहुत अच्छे से भोग बना दिया। वरना ये होता कि फिर ये कुछ ऐसी भोग लगाते और फिर ऐसे हलवा चना पूड़ी ये सब तो नहीं बन पाता। लेकिन नंदिनी ने फटाफट पूरी प्रसाद की तैयारी कर दी। मुझे पता था वो आराम से बना लेगी, इसीलिए मैंने सोचा बाकी का जो काम है इन लोग को नहलाना धुलाना, तैयार करना, साफ़ सफाई, ये सारे मैं काम कर लूँगी, तो भोग बन जाएगा तो ये पूजा कर लेंगे। और मैं तो क्या झटाझट फटाफट काम करती हूँ, जल्दी से डाली मेवा, जल्दी से किया, क्योंकि फिर मेरे को सारी चीज़ें करनी होती हैं, बच्चों को भी देखना होता है। लेकिन नंदिनी हमारी जब करती है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ करती है, मतलब इतने अच्छे से करती है ना कि देख के आपको मन खुश हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए हलवा भी रेडी हो गया है। मतलब मैं कहती हूँ ना कि नंदिनी जिस घर पे भी जाएगी ना उसको स्वर्ग बना देगी। सच में बहुत अच्छे से वो काम करती है, बहुत अच्छा तरीका है करने का, मतलब जो एक होता है ना व्यवस्थित काम करना, वो चीज़। तो यहाँ पर हमारा हलवा रेडी हो रहा है। और मैं आप लोग को बता रही थी ना कि एक ऐसी घटना हुई है कि ना जिसमें कि पीरियड की वजह से एक औरत की मतलब मृत्यु तक हो गई। सोचो, तो इस बारे में अगर खुल के बात नहीं करूं तो क्या करूं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों में बात करनी ज़रूरी होती है। ये बात है झांसी की, मतलब हमारे बुंदेलखंड में ही झांसी पड़ता है। मैंने न्यूज़ में देखा, वैसे तो मैं फ़ेसबुक वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने फ़ेसबुक खोला तो उसमें मेरे सामने ये न्यूज़ आई, तो मैंने उसको पूरा पढ़ा और उसके बारे में सुना भी, वीडियो भी देखा, जिसमें एक औरत है जिसने कि नवरात्र का व्रत ना रखने के कारण सुसाइड कर ली। उसने ना कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। उसने क्या है कि नवरात्र का, उसमें बता रहे हैं कि उसके नए नवरात्र का पूरे साल इंतज़ार किया, माता की स्थापना भी की। एक दिन पहले उसको पीरियड आ गया, तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि मैं ये सब क्यों नहीं कर पाई। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, बहुत परेशान हो गई, जिसकी वजह से उसने कुछ खा लिया। और फिर आप सोच ही सकते हैं क्या हुआ, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ है कि मैं कहती हूँ ना कि माता को मानना है, तो ये सब चीज़ माताएँ ने ही बनाई है, हमें उन्हीं ने दी हैं। क्योंकि अगर हमें पीरियड्स नहीं आते तो एक जो माँ होने का सुख है वो भी हमें नहीं मिलता। तो वैसे आप सब ये जानते हैं, लेकिन बारे में मैं इसलिए आज बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो देख के बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मतलब किसी के साथ इतनी सी छोटी सी बात के लिए हो। और मैं ये कहती हूँ घर पे भी कोई जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, किसी भी इंसान को इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी टोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, हो गया तो अगली बार कर लेना, या मन से बैठ के माता का भजन करो। मैं तो यही करती हूँ, जब नहीं कर पाती हूँ मंदिर के बाहर बैठ जाती हूँ, दिल की बातें होती है माता से करती हूँ, पूजा करती हूँ। और जो जो मुझे जैसे कि चालीसा वगैरह बैठ के मन में कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब जो हमारा शरीर बना है सब उनके द्वारा ही बनाया गया, हर एक चीज़ उसमें जो है वो सब उनके द्वारा बनाई गई हैं। कोई छुआछूत नहीं है, तो उनका मेंटल सपोर्ट भी करना चाहिए। शुरू से मान लिया जाता है पीरियड है, किचन में ना जाना, ये ना छूना, वो ना छूना। मेरे पास भी कई कमेंट आते हैं जिसमें कहते हैं अरे पीरियड में ये नहीं छूना चाहिए, वो नहीं छूना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप अकेले रहते हो तो जो जो चीज़ें आपको मजबूरी बस करनी है। बहुत सारे लोग पुराने ज़माने में किचन में नहीं जाते थे, तो इसलिए है कि अगर आप किचन में नहीं जाते हो तो यहाँ तक है कि आप उसको रेस्ट देना चाहते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं जाने देना चाहते हो कि छुआछूत मान रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपके ऊपर, आप गृहिणी है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के मेंबर्स के पेट भरना, उनको खाना देना, तो वो सारे काम आपको करने होते हैं। तो ये छुआछूत वाली चीज़ बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि और अपने बच्चों को भी शुरू से इसके बारे में अच्छे से जानकारी, इसके बारे में खुल के बात करने की ज़रूरत होती है, ताकि वो आगे चल के उस चीज़ को ऐसा ना माने कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर ये देखिए नंदिनी ने बातों बातों में बात कर रही थी, हलवा बन गया, चना बन गया, और यहाँ पर जो घी से पूड़ी निकालते हैं वो घी से निकाल रही है, जो माता को पूजने के लिए निकाली जाती हैं वो वाली पूड़ियाँ हैं, अठवाई बोलते हैं जिन्हें। और आप लोग कहे थे बोतल से घी नहीं निकाला गया आपने, तो बोतल से घी डब्बे में निकाल दिया, जो बाकी का बचा था वो बोतल में रह गया, इसको भी मैं पिघला के निकाल दूँगी। डब्बा भर गया था तो फिर वो उसी में रह गया। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया है, बस मैं सामान लगवा दूँगी नंदिनी से। मंदिर साफ़ सुथरा हो गया तो वहाँ पूजा करवाती हूँ, हवन वगैरह।
तो ये देखिए सब कुछ रेडी है, हमारा भोग वगैरह रेडी है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं और मतलब करवा देते हैं। ये देखिए कहते हैं लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं, तो सच में ये देखिए भोग देख के ही आपको पता चल गया होगा कितने बढ़िया से बना है। उसके बाद यहाँ पर सबको नहला धुला के मैं भी फ्री होके आ गई हूँ। अयान नहा चुके हैं, देवू नहा चुके हैं, सबको ही नहा धो चुका है। तो ये बोल रहे थे कि तुम भी आ जाओ फिर मैं पूजा शुरू करूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और बस इतनी गर्मी हो रही है कि मैं बालों को खोलना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्दन में बाल चिपकते हैं ना, तो समझ लो ऐसा लगता है कि क्या करूँ, मन करता है कभी कभी इनको काट दो मतलब इतना ज़्यादा मन दुखी हो जाता है एकदम पसीने से, और गर्मी तो हो ही रही है भयंकर। तो ये देखिए घर भी मेरा कितना साफ़ सुथरा चमक रहा है। और यहाँ पर ये सारा सामान लगा के बैठ गया, अयान भी है। तो ये हवन करेंगे और ये प्रसाद वगैरह सबको चढ़ाएंगे। तो आप सबको भी नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर अभी अयान का हमारा थोड़ा सा तबीयत ऐसे ही चल रही है, तभी वो ऐसे बैठा है उदास उदास सा। मैंने इनको बाहर से ही बता दिया था, हवन वगैरह की आग वगैरह सब तैयार करवा दी थी, सब कुछ इन्होंने कर लिया। फिर बैठ के मैंने बाहर भी मंदिर के बाहर बैठ के मैंने माता का भजन किया, क्योंकि एक मन को सुकून मिलता है, आज माता का दिन है तो। और यहाँ हम लोग तैयार हो गए हैं कि थोड़ा सा मंदिर पास में ही मंदिर है, वहाँ पर आज बहुत ही बड़ा फंक्शन हो रहा है और पूरा भंडारा वगैरह सब कुछ है। मम्मी का भी अंदर ही अंदर मन वो हो जाता है। मेन चीज़ ये है कि उधर चलना नहीं है, क्योंकि मम्मी को चलने में दिक्कत होती है। तो मैंने थोड़ा सा बाहर देखेंगी तो उनको भी थोड़ा सा मूड उनका अच्छा होगा। घर पे बैठे बैठे और ज़्यादा दिक्कत होती है, बीपी वगैरह बढ़ता है, क्योंकि आप एक जगह रहते हो तो होने ही लगता है, खुले में रही हैं मम्मी। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बैठ के ही जाना है, तो फिर ऐसे ही दर्शन कर लेंगे। और सच में मंदिर में बहुत बड़ा आज फंक्शन, पूरा भंडारा, पूरा रोड जाम था। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक साइड से रोड बंद हुआ है। धूप भी अब सुबह से बहुत तेज़ हो जाती है। इन लोगों ने क्या है कि गाड़ी में ही चप्पल उतार के रख दी थी, मैंने मना किया था चप्पल ना उतारो, तो नंदनी उतारी, फिर सब नहीं उतार दी। और उसके बाद में ये देखिए मंदिर के अंदर मम्मी नहीं गई, बाहर से ही पैर छू लिए, क्योंकि मम्मी को सीढ़ी वगैरह चढ़ती तो दिक्कत होती। तो फिर मैंने कहा यहीं भीड़ भी है, धक्का वक्का भी लगेंगे इधर उधर से, ऐसा है कि बाहर बैठ जाओ। तो मम्मी को बाहर ही हमने रोक लिया था। नंदनी चली गई थी, ये भी चले गए थे, आया दर्शन करने चले गए थे। मैं मम्मी के संग बाहर ही बैठी थी। और ये देखिए भंडारे का खाना, इसकी तो बात ही अलग होती है, जो कि पूरा यहाँ पर रखा हुआ है, अभी बंद है सब कुछ। थोड़ी देर में यहाँ पर भंडारा भी चालू हो जाएगा। तो ये अभी इनको दर्शन करा के लाए हैं अयान को। और सच में ही देखिए भीड़ भाड़ बहुत हो रही है मंदिर में, बड़ा अच्छा लगा आके। और ये पास में ये मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। तो वैसे यहाँ पे नवरात्र का तो नहीं पता, लेकिन नवमी सच में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। और माता का नहीं मन था तो मैं नवमी को नहीं कर पाई, ऐसा एक आध बार और हुआ है। तो नंदनी एक बार पहले भी थी, तो नंदनी ने भोग बनाया था तो हमने चढ़ा दिया था। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर अभी भंडारा खुला नहीं है, वरना भंडारे का खाना भी आप लोगों को खिलाते। ये देखिए कितना अच्छे सब्जी चावल, क्योंकि यहाँ पर पूड़ी वगैरह तो खिलाते नहीं है, दही ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो फिर हमने दर्शन करके बस हम यहाँ से निकल गए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, जैसा मैंने ये बताया कि महिलाओं को सपोर्ट ज़रूर करिए। इस टॉपिक पे जब मैंने यासी न्यूज़ देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।